नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। पर्दाफाश में आज अब बात करेंगे एक ऐसे मामले की जहां उधार लिए रुपए चुकाने के लिए अभियुक्त ने खुद के अपहरण की छोटी साजिश रची और बेहद चालाकी से खुद के अपहरण की साजिश को अंजाम दिया। दरअसल मामला कुशीनगर के पडरौना कोतवाली अंतर्गत मचेरवा गांव के पास हुए दिन दहाड़े अपहरण से मचे हड़कंप का है, जहां पडरौना कोतवाली पुलिस को बीते 1 अप्रैल को 3 बजे के करीब सूचना मिली कि दिन दहाड़े 2 लोगों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया है। अपहरण की सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो अपहरण में चौंका देने वाले खुलासे हुए, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने जांच में पाया कि अपहरणकर्ताओं ने जिस व्यक्ति का अपहरण किया था उसका नाम किशन सिंह है, जो उधार लिए रुपए से ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेडिंग का काम करता था और उधार लिए गए रुपए को खाते में गंवा चुका था। जब उधार देने वाले लोग अपने रुपए मांगने का दबाव बना रहे थे, तब किशन सिंह और हिमांशु सिंह ने अपने अपहरण की साजिश का प्लान बनाया और इसे अंजाम देने के लिए किशन सिंह ने अपने 2 जानने वाले विकास चौबे और राजा नाम के व्यक्तियों को शामिल किया। साथ ही अपहरण के बाद फिरौती की रकम किससे मांगनी है, इसको लेकर किशन सिंह ने अपने चाचा लाल सिंह को चुना, जो एक शिक्षक थे और अत्यधिक पैसे वाले थे। इसके बाद अपहरण की घटना को अंजाम देने की तारीख और समय तय किया गया। अपहरण की घटना सही साबित हो, इसके लिए किशन सिंह ने अपने 2 चचेरे भाई अंकित और प्रतीक को अपने साथ अपहरण के समय रखा, ताकि अपहरण के बाद अपहरण की घटना सही साबित हो। इसके लिए अपहरण करने वाले दोनों लोगों ने किशन सिंह के चाचा लाल साहब सिंह से 8 लाख रुपए किशन सिंह को छोड़ने के एवज में मांगे और फिरौती की रकम कटकुइया रेलवे स्टेशन पर 2 अप्रैल 4 बजे तक पहुंचाने के लिए फोन किया, लेकिन फिरौती की रकम चाचा द्वारा समय से नहीं उपलब्ध करवा पाने के कारण अपहरणकर्ताओं को ये भनक लग गई कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं पडरौना कोतवाली पुलिस ने सर्विलांस की मदद से अपहरणकर्ताओं का सुराग लगा चुकी थी और 3 अप्रैल को पडरौना कोतवाली अंतर्गत परसौनी नहर के पास दोनों अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने 2 अवैध तमंचा और बाइक अपराधियों के पास से बरामद की है। पुलिस ने फर्जी अपहरण के मामले में किशन सिंह और हिमांशु सिंह को भी गिरफ्तार किया। साथ ही विकास चौबे और राजा को भी गिरफ्तार करते हुए तीनों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, बड़ा मामला ये कुशीनगर का, जहां पर खुद के अपहरण की साजिश रची गई। दिनांक 1/4/24 को मटियरवा थाना पडरौना निवासी अंकित सिंह द्वारा यह सूचना दी गई कि मैं अपने भाई हिमांशु और चाचा के लड़के अनुराग के साथ अपने गांव से जा रहा था। रास्ते में सुनसान जगह पे 2 व्यक्तियों द्वारा जो है तमंचे के बल पे जो है मेरे भाई हिमांशु उर्फ किशन सिंह का अपहरण कर लिया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली पडरौना द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए पूरे घटना का पर्दाफाश किया गया। तो इसमें यह तथ्य आया कि इसमें किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह, जो विवादी का भाई है, उसके द्वारा स्वयं अपने अपहरण की जो है फर्जी घटना रची गई थी। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुशीनगर से संवाददाता प्रभंस जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभंस, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला कुशीनगर का बताया जा रहा है, अभी तक इसमें पुलिस की, हालांकि बताया जा रहा है कि तीनों लोगों को जिसने खुद के अपहरण की साजिश रची और जो 2 लोग इस अपहरण की साजिश में शामिल थे, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन इसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई अभी की जानी है और कैसे इस घटना का खुलासा हुआ? प्रभंस जी, पडरौना कोतवाली पुलिस को बीते 1 अप्रैल को 3 बजे के करीब सूचना मिली कि दिन दहाड़े 2 लोगों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया है। अपहरण की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई, मौके पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच में पाया कि अपहरणकर्ताओं ने किशन सिंह का अपहरण किया था। वो उधार लिए गए रुपयों से ट्रेडिंग का कार्य करता था, उधार लिए गए रुपयों को गंवा चुका था। अब उधार देने वाले लोग अपने रुपयों का मांगने के लिए काफी दबाव बनाते थे, जिस पर किशन ने खुद का अपहरण का प्लान बनाया। इस प्लान का अंजाम देने के लिए किशन सिंह ने अपने 2 जानने वाले विकास चौबे और राजा नाम के व्यक्तियों को शामिल किया अपने टीम में। किशन सिंह अपने अपहरण के बाद फिरौती की रकम किससे मांगनी है, इसको लेकर किशन सिंह ने अपने चाचा लाल सिंह को चुना, जो एक शिक्षक थे और अत्यधिक पैसे वाले थे। और अपहरण की घटना को अंजाम देने का तारीख और समय चुना गया। अपहरण की घटना सही साबित हो, इसके लिए किशन सिंह ने
बाकायदा अपने दोनों चचेरे भाई अंकित और प्रतीक को अपने साथ अपहरण के समय रखा ताकि अपहरण के बाद अपहरण की घटना सही साबित हो सके। साजिश के तहत अपहरणकर्ताओं ने किशन सिंह के चाचा लाल शाह सिंह से किशन को छोड़ने की एवज में 8 लाख रुपए की मांग किया था। फिरौती की रकम कटकुइया रेलवे स्टेशन 2 अप्रैल 4 बजे तक पहुंचाने के लिए फोन किए थे, लेकिन फिरौती की रकम चाचा द्वारा समय से नहीं उपलब्ध करवा पाने के कारण अपहरणकर्ताओं का ये भनक लग गई कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। कुशीनगर के पटौना कोतवाली पुलिस ने सर्विलांस की मदद से अपहरणकर्ताओं का सुराग लगा चुकी थी। 3 अप्रैल को पटौना कोतवाली पुलिस बगल के परसौनी नहर के पास दोनों अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 अवैध तमंचा और बाइक बरामद किया। पुलिस ने फर्जी अपहरण के मामले में किशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह को भी गिरफ्तार किया था। साथ ही विकास चौबे और राजा चौबे को भी गिरफ्तार किया। तीनों को जेल भेज दिया। इसका खुलासा करते हुए कुशीनगर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने बताया था कि कर्ज का रुपया चुकाने के लिए अपने दोस्तों के साथ अपहरण की इतनी बड़ी कहानी साजिश रची थी। बिल्कुल प्रभंस, और जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि खुद के अपहरण की साजिश, हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। अशोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी खुद के अपहरण को लेकर आप सुन रहे थे, प्रभंस जी ने जिस तरह से पूरा कुशीनगर की ये घटना बताई कि खुद के अपहरण की साजिश रची गई अभियुक्त द्वारा। इस तरह के मामले हम पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था, जहाँ एक बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, जिसने अपने खुद के अपहरण की साजिश रची थी। इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। इसके रोकथाम के लिए क्या और कैसे इस पर अंकुश अब लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से हम ये घटनाएं देख रहे हैं, चलिए ये मामला कुशीनगर का, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वो मामला एक नाबालिग बच्ची ने खुद के अपहरण की साजिश रची थी। अशोक जी। जी बिल्कुल, इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, ऑनलाइन गेमिंग हो या अन्य ऑनलाइन जो भी आजकल सोशल मीडिया पे इतने ऑनलाइन चीजें उपलब्ध हैं, उसमें उसकी मकड़ जाल में बच्चे कम समय में ज्यादा रुपए कमाने की चाहत में बच्चे उस मकड़ जाल में फंसते जाते हैं और फिर वो रुपए इधर अपने दोस्तों से या अन्य रिश्तेदारों से ले करके उसमें मुनाफा कमाने के लालच में ट्रेडिंग करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बात यहाँ तक जब उनके रुपए डूब जाते हैं तो यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी ये होता है कि उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को ट्रेंड किया जाए, उन बच्चों को माता पिता उन बच्चों की काउंसलिंग करें कि कम से कम इस तरह के ट्रेडिंग हो या ऑनलाइन गेमिंग हो, इसको खेलने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतें। तो एक बड़ा विषय है। अभी कुछ दिन पूर्व कुशीनगर जिले में ही विशुनपुरा थाना क्षेत्र में भी एक लड़के ने अपने अपहरण की साजिश रची थी। बाद में पुलिस ने बड़ी संजीदगी से उसकी जांच की तो बिहार से वो लड़का बरामद हुआ। तो एक बड़ा विषय है। एक समझ लीजिए कि जो समाज है, जो ऑनलाइन गेमिंग का समय है, जो जितना आदमी आधुनिक होता जा रहा है, तो बच्चों को उससे बचाने की जरूरत है। तो जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों के अभिभावकों की होती है, माँ की होती है, बाप की होती है कि अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या पैसे से संबंधित किसी तरह का लेन देन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसके प्रति उनको जागरूक करें, उनकी काउंसलिंग करें कि क्या उनके साथ हो सकता है, कि किस तरह से उनको घाटा उठाना पड़ सकता है। तो एक बड़ा इशू है इस संबंध में। जहाँ तक मेरी राय है तो स्कूलों में भी एक जागरूकता चलाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि स्कूल पहली पाठशाला होती है किसी बच्चे की, जब वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो वहां से भी अगर उसको एक ट्रेन दिया जाए, सलाह दिया जाए या काउंसलिंग किया जाए तो बच्चे शायद इससे बच सकें। बिल्कुल अशोक जी, जिस तरह से आप बता रहे, काउंसलिंग की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक जी यहाँ पर प्रशासन को भी एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं, कम होने की जगह ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो नाबालिग बच्चे हों, बड़े हों, युवक हों, कोई भी हो। पैसों की जरूरत है तो खुद के अपहरण की साजिश, इस पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, प्रशासन को भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, प्रशासन को भी इससे किनारे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको बताते चले कि जो वर्तमान समय में क्राइम के आंकड़े हैं और जो आने वाले 1-2 साल हैं, तो ये हमको लगता है साइबर क्राइम के मामले ज्यादा होंगे। जो आपराधिक वारदातें हो रही, ये इन घटनाओं की कमी भले आ जाए, लेकिन अब आगे जो आने वाला समय होगा उसमें साइबर क्राइम की घटनाएं अधिक होंगी। जो ऑनलाइन ठगी होगी, बैंक से धोखाधड़ी होगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग में
धोखाधड़ी होगी। तो एक बड़ा इशू ये भी है, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि साइबर से संबंधित जो सेल है, जो मॉड्यूल है, उसको बढ़ाया जाए, उसको ट्रेंड किया जाए और वो लोग आम जनता में जाएं, आम लोगों से मिले, आम छात्रों से मिले, छात्राओं से मिले और उनको शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें कि उनको कि इस तरह के अगर कम समय में ज्यादा रुपए पाने की चाहत में ऑनलाइन कुछ गेम खेलते हैं या ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन का सिस्टम भी आजकल बहुत चल रहा है, इस तरह करते हैं तो उसमें भी एक रोक हो सकती है। तो सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे लोग जो अपराधी हैं, जो अब ये तो मान लिया इस लड़के ने अपने खुद के अपहरण की साजिश रची, अपने दोस्तों को मिला, तो जाने अनजाने उस पर तो मुकदमा दर्ज हो गया, एक तरह से उसने अपराध की राह पकड़ ली है। तो एक बड़ा विषय है, इसको लेकर के प्रशासन को भी ठोस और अस्थायी कदम भी उठाना चाहिए। बिल्कुल अशोक जी, प्रबंध जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। प्रबंध जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक जो है रितेश कुमार, उन्होंने इस पर कार्रवाई की है, इस तरह के मामले कुशीनगर में जैसे अशोक जी ने बताया पहले भी आए हुए हैं, ठोस कदम इसको लेकर अभी तक प्रशासन ने क्या उठाए हैं? प्रबंध जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, प्रबंध जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से अभी आप काउंसलिंग को लेकर और प्रशासन को भी हालांकि यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, लेकिन अगर समाज की हम बात करें, यहाँ पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लेकिन इससे एक गलत असर समाज के बच्चों पर भी पड़ रहा है। एक समाज में मतलब जो बुरा इम्पैक्ट है वो बच्चों में पड़ रहा है, चाहे वो नाबालिग हो, बड़े बच्चों हो, कैसे भी हो। जी बिल्कुल, बच्चों सबसे बुरा असर तो बच्चों पे ही है। जैसे कोरोना काल में जो हमारे परिवार की या बच्चों की जो लाइफ स्टाइल थी वो एकाएक चेंज हुई। बच्चों के जाने अनजाने में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल देना, टैब होना ये आवश्यक हो गया। वह उनके जीवनचर्या का एक अंग बन चुका है। अब जाने अनजाने में ऐसे बच्चे सर्च इंजन पे जाते हैं, उनको तरह तरह की लालच जो कंपनियां होती हैं ये हिडन रूप में देती हैं कि इतना ट्रेडिंग करिए या इतना इन्वेस्ट करिए, इतने दिन में इतना लाभ मिलेगा। तो एक आम जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी आशा होती है, उसके सपने होते हैं, तो वो जल्दी से उस ओर मुड़ जाता है। तो हालांकि जो आईटी कंपनियां हैं, इन पे गवर्निंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, अलग तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए। जो और या सर्च इंजन जो होता है उसमें एक ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि बच्चे जो कम उम्र के बच्चे हों, उस सर्च इंजन में वो एडवर्टाइज जो होता है, जैसे बिटकॉइन का हो या इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट हो वो ना आए, तो एक बड़ा इशू हो सकता है और एक बच्चों को इससे बचाया जा सकता है। बिल्कुल अशोक जी, प्रबंध जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रबंध जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी अशोक जी को आप सुन रहे थे, लगातार प्रशासन को लेकर, समाज को लेकर कहीं ना कहीं एक बुरा असर बच्चों के ऊपर इसका पड़ रहा है। जिस तरह से अभी अपहरण की हम जो साजिशें देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो खुद के अपहरण की साजिश यहाँ पर रच लेते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर, कुछ परिजनों के साथ मिलकर। लेकिन प्रशासन की अगर हम यहाँ पर बात करें, पहले भी कुशीनगर से इस तरह का मामला सामने आ चुका है। जिस तरह से अशोक जी अभी बता रहे थे, प्रशासन ने अभी तक इसको लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठाए हैं? जी, इस पे ठोस कदम प्रशासन ने उठाया है कि संचालित विद्यालयों में विशेष तरह के जागरूकता बच्चों को किया जा रहा है। साथ ही पुलिस विभाग की टीम द्वारा भी इस तरह के काउंसलिंग कराई जा रही है। प्रबंध जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, प्रबंध जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक जी, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये लेना चाहूंगी। मामले बढ़ रहे हैं लगातार, हम समाज को लेकर बात कर रहे हैं, प्रशासन को लेकर बात कर रहे हैं, और स्कूल में जिस तरह से आपने बताया, हालांकि जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है वो हमेशा अपहरण की वारदात हो, भ्रष्टाचार, कोई भी मामला हो, उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है वो हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल अवेयरनेस बच्चों के लिए फैलाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बेसिक शिक्षा से लेकर के जो
बेसिक शिक्षा से लेकर जो उच्च स्तर की शिक्षा है, चाहे इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा है, इनमें कहीं ना कहीं स्कूलों में या प्राथमिक विद्यालय में जो तैनात शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण ये जानकारी देनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, चाहे वो डाइट से लेकर के अन्य जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान है, कि अगर बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं या सोशल साइट या सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ किन किन बातों को सर्च करें और किससे बचें। एक बड़ा इशू यही होता है कुल मिलाकर, कि अगर बच्चों को पहले प्रशिक्षित किया जाए, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो अभिभावक हो, अगर उन्हें प्रशिक्षित करें, उनको जानकारी दें कि सर्च इंजन में क्या हो सकता है और क्या क्या आपको करना है, तो एक बड़ी समस्या हल हो सकती है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर के एक पॉलिसी बनाए, वो स्पेशल पॉलिसी हो, जिसमें जो है अभिभावकों को भी शामिल किया जाए, शिक्षकों को भी शामिल किया जाए। तो एक बड़ा जो बच्चों में एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, कम समय में अधिक पैसा कमाने की चाहत है, जिसके कारण वो आपराधिक रास्ते पकड़ ले रहे हैं, चाहे वो खुद से अपराध की साजिश रच लेते हैं या कई अन्य तरीके भी हैं, तो एक उससे बचाव हो सकता है। बिल्कुल अशोक जी, आपने सही कहा कि सरकार को भी इसको लेकर एक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जिसको लेकर बच्चों के मन में और साथ ही साथ अभिभावकों को भी ये पता चल पाए, उनको भी शिक्षित किया जाए कि किस तरह से आप बच्चों के मन को कंट्रोल करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज का ट्रेंड हम जो देख रहे हैं, बच्चों की कम उम्र में पैसे कमाने की जो चाहत है, इसको लेकर आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं वो अधिकतर सामने आ रही है। अशोक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर कुशीनगर से आपको ये बता रहे थे, जहाँ पर उधार के पैसे चुकाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची गई और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन को भी यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है, अभिभावकों को भी यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है और एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसको लेकर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जिसके तहत बच्चों को भी शिक्षित किया जाए, उनके अभिभावकों को भी समझाया जाए कि किस तरह से बच्चों को कंट्रोल में रखें और उनके मन पर नियंत्रण बनाए, ताकि वो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम ना दे सकें। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।